आरएसआई इंडिकेटर जो है सबसे कॉमन और सबसे फेमस इंडिकेटर है यूज़ करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू एक्सेस होता है ट्रेडर्स के लिए। तो आरएसआई इंडिकेटर्स कई कई लोग जो है यूज़ करते हैं, और बेसिकली इसका यूज़ कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेशन करने के लिए कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, जिस बेसिस पे ट्रेडर डिसाइड करते हैं कि ट्रेड में कैसे एंटर करना है, बाय करना है या सेल करना है। बट यही जो रीज़न है, लोग जो है गलतियां करना चालू करते हैं आरएसआई इंडिकेटर को लेके। उनको लगता है कि ओवरबॉट हो गया दैट मीन्स कि हमें सेल करना चाहिए, ओवरसोल्ड हो गया दैट मीन्स कि हमें बाय करना चाहिए। बट एग्जैक्टली क्या ऐसा वर्क करता है? सो पहला हम जो है आरएसआई को समझेंगे, बाद में हम समझेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है। सो बेसिकली आरएसआई जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जिसका फॉर्मूला बन के आता है कि 100 जो परसेंटेज पे डिसाइड होती है 100 to 0 तक, ठीक है। तो बेसिकली बोला जाता है कि 30 के जो नीचे होता है वो ओवरसोल्ड होता है, और 70 के अबव जो होता है वो ओवरबॉट होता है। सो बेसिकली फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके का निकल के आता है कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। 100 माइनस आपका जो भी रहता है 100 परसेंटेज के हिसाब से 100 माइनस करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट होता है? ये बेसिकली जो है एवरेज ऑफ हाई और एवरेज ऑफ लो का जो है डिफरेंट जो डिवाइड होता है उस पर डिसाइड होता है। तो ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये क्यों कैलकुलेट होती है। तो इनका कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा रहता है, डिसाइड करना कि ये कितने एवरेज से अप जा रहे हैं, कितने एवरेज से डाउन जा रहे हैं, ये इनका मेजरमेंट्स है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70% के अबव होता है दैट मीन्स कि ओवरबॉट कंसिडरेशन होता है, 30% के बिलो होता है तो वो ओवरसोल्ड कंसिडरेशंस होता है। तो ये जो कैलकुलेशंस है वो क्यों निकल के आते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताया था कि दो एवरेज निकलते हैं, अपर हायर का और लोअर का डिविएशन निकलता है। जब लोअर काफ़ी ज़्यादा, इन नंबर्स ऑफ लोअर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से होता है कि कंटिन्यूटी सेल्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये इंडिकेशन करता है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, ये 0 से ज़्यादा निगेटिव नहीं जाएगा। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके का आता है। या ओवरबॉट होता है तो ये 100 के अबव नहीं जाएगा, मतलब 110 नहीं होगा, 130 नहीं होगा। तो इस मेजरमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं 70 सेफर साइड होता है कि ओवरबॉट डिसाइड के लिए, और 30 एकदम सेफर साइड होता है क्योंकि 0 करोगे तो 0 तो है ही ऑलरेडी और 100 तो है ही, तो उसका कोई मतलब नहीं गिरता है। इसके लिए 70 और 13 जो है लॉजिकल माना जाता है। बट कहीं कहीं जो है कोई ट्रेडर्स आपको बताएंगे 80 और 20। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको मेजर्स करते हैं। बट कॉमनली जो है 70 और 30 का जो रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे। अब आरएसआई का तो आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये क्या है और ये क्यों वर्क करता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्यों डिफाइन करके देता है। अब जो है क्वेश्चंस आता है कि क्या हमें ओवरबॉट होने के बाद सेल करना चाहिए या हमें जो है ओवरसोल्ड होने के बाद बाय करना चाहिए, इसका क्वेश्चंस होता है। मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ओवरबॉट ओवरसोल्ड की मीनिंग जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लेट्स से कि कोई स्टॉक है ट्रेंडिंग में है, तो वो कुछ शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए वो आपको ओवरबॉट दिखेगा, बिकॉज नॉर्मली वो अपने रेंज में चल रहा था और अचानक से अपट्रेंड देखने की वजह से आरएसआई जो है, जो एवरेज हायर एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है, जिसके वजह से वो आपको अपसाइड दिखता है, मतलब कि आपको ओवरबॉट दिखता है। बट एग्जैक्टली आप अगर सेल करोगे तो अननेसेसरीली जो है आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई वर्क नहीं करता, इवन दो ये डिफाइन भी नहीं करके देता कि ये ट्रेंडिंग है या नहीं है। तो इसको ट्रेड कैसे ले? इसको बेसिकली ट्रेड ऐसे लेना चाहिए कि कोई आरएसआई से आपको ये चीज़ें पता चलती है कि ओवरबॉट है। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि जो आपने बाय किया है वो टारगेट के लिए बेस्ट है, बट वहाँ से सेल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा चार्ट में रिवर्सल्स देखना चाहिए। जब तक कोई रिवर्सल देखने को ना मिले तब तक ट्रेड ना लो। रिवर्सल्स के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ में आपको एंड कार्ड में भी एक्सप्लेन दे दूंगा ताकि आप देख सको वहाँ पे। सो आरएसआई का बेसिक मीनिंग तो आपको पता चल गया और इसको कैसे यूज़ करना। अब हम देखेंगे चार्ट पे एग्जैक्टली ये कैसा इंप्लीमेंट होता है और एग्जैक्टली कैसा रिजल्ट निकल के आता है, इसकी क्या जो है बेनिफिट्स है और क्या लिमिटेशंस है, वो हम समझेंगे चार्ट के थ्रू। तो हम आ जाते हैं चार्ट पे। सो जैसे कि दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जब भी 70 के अबव जाएगा ओवरबॉट होगा और 30 के बिलो जाएगा तो ओवरसोल्ड होगा। तो बेसिकली लोग करते क्या, सेल करते हैं। और कई बार आपने यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा, तो ये आपको बड़ी आसानी से बताती है, देखो ये ओवरबॉट है, हमने यहाँ पे सेल किया होता तो ये अच्छा खासा पैसा बन जाता, वन साइडेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। फिर ये वापस अगेन आता, यहाँ पे ओवरबॉट होता, आप सेल करते, प्रॉफिटेबल ट्रेड आपकी वन साइडेड बन गई। कितना दिखने में कितना सिंपल और ईजी लग रहा है कि आप इस ट्रेड को अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। बट रियलिटी,
आपको दिखती, आपके सामने होती है बट आपको दिखती नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना कि एक बार चार्ट फॉर्म हो जाता है ना तो आपको चीज़ें समझ में आती नहीं है कि एग्जैक्टली ये आपके फेवरेबल में है या नहीं है। आपको लगता है कि जो भी चीज़ आप देखो, क्योंकि आपकी जो आँख है, आई है या माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड को बहुत जल्दी मेजर कर लेता है, बट जो आपके फेवर में नहीं था उसको मेजर नहीं कर पाता। जिसमें से एक ये है, ये आप देख सकते हो ओवरबॉट में आता है। नो डाउट है कि बहुत छोटा सा है, बट जैसे ओवरबॉट बनेगा आपकी माइंड साइकोलॉजी बोलेगी इसको सेल कर देना चाहिए। बट उसके बाद आप देख सकते हो ये आईसीआईसी की चार्ट है जो करीबन वन साइडेड जो है करीबन 687 से 840, मतलब आप सोच सकते हो 20% अबव, इससे आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये तो एक चीज़ है ना, मैं आपको और भी सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपका ओवरसोल्ड है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ बाय करते बहुत पैसा ही पैसा बनता, ठीक है। यहाँ पे भी आता तो वापस बाय करते, वापस से पैसा बनता, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेल करते, ठीक है, इस लेवल पे 775, और उसके बाद कंटिन्यूटी आप यहाँ पे एवरेज भी करते, समझ लो, ठीक है। आप यहाँ पे एवरेज भी करते, सेल करते, उसके बावजूद आप देख सकते हो कितना अपवर्ड मोमेंटम में है। तो आरएसआई का सिंपल सा डेफिनेशन यही है, ये आपको बताता तो है कि ओवरबॉट, और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अपवर्ड गया, ये देखो नॉर्मलाइज होते गया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक देख लो कितना नॉर्मल हो गया, 70 के बिलो है, बढ़िया जा तो रहा है ऊपर ही। ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही वोलेटिलिटी कम होती है आरएसआई अपने नॉर्मलाइज सेगमेंट में जाना चालू करता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका मतलब ये कि तो नॉर्मल हो गया, अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि लॉस आपको कहाँ हो रहा है। तो इसको एग्जैक्टली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? आप यूज़ इसको कर सकते हो डिफिनेशन के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए, कि आप जैसे कि एग्जांपल कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया कि बाय किया, ठीक है। मैं नहीं बोलता आपने कहाँ से भी बाय किया, लेट्स से यहाँ पे हमने बाय किया, तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो करीबन 650 से 725 तक। देखा जाए तो अच्छा करीबन 10% का रिटर्न है, काफ़ी खूब, ठीक है। और ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगेन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो वेट करो प्रॉपर कंफर्मेशंस का। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो, जो कि आपने ये जो ट्रेड ली है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि ओवरबॉट हो चुका है तो हमें सेल करना चाहिए, नहीं, एग्जैक्टली आपको ट्रेड जो है ना कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, जब तक ये ट्रेड जो है आपके इसके बिलो नहीं जाती है। अब ये क्या बनता है, टावर टॉप, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। आप सारे वीडियो देखना है रिवर्सल के कैसे होते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आरएसआई को मिक्सर करके यूज़ करने का। तो टावर टॉप बनता नहीं मतलब का सेल का कोई ट्रेड ही नहीं बनता, मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी ट्रेड बच गई यहाँ पे। नो डाउट है कि आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी ट्रेड आपके फेवर में आई नहीं। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि आप सिंपल सी बात है कि डाउन साइड में अब यहाँ पे सेल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब डबल टॉप क्रिएट हुआ है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, लेकिन आपको कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ के लेवल पे सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, जिसका डेफिनेशन मैंने अभी मेंशन किया था, वो भी आप उसकी लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, मैंने अभी रिसेंटली डाली हुई है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा, कार्ड में भी। तो आप सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे जो सेल किया आपने वो क्यों सेल किया, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, तो डबल टॉप बना उस बेसिस पे आपने सेल किया, अदरवाइज नहीं। तो मतलब आपको यूज करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि यूज़ करने के बजाय मतलब कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि रिवर्सल हो रहा है कि नहीं, मतलब अदर साइन के भी देखने पड़ेंगे ओवरबॉट और वहीं पे ओवरसोल्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाय नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे कोई बाय का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन देखो ये अपवर्ड जाता है फिर ये डाउनवर्ड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड हो रहा है और यहाँ पे भी जो है डबल टॉप बन रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो आप इस लेवल पे इंटर हो सकते हो और आप देख सकते हो वन साइडेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। तो ये चीज़ें कैसे मेंशन करनी है, आपको विथ प्रॉपर अदर इंडिकेटर भी यूज़ करना पड़ेगा आरएसआई को यूज़ करने के लिए, अदरवाइज आपको अननेसेसरीली जो है काफ़ी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बिकॉज रिवर्सल में ये सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग में चला गया तो आपको अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करने पड़ सकता है, इससे आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। सो गाइस यही थी आरएसआई की डेफिनेशन। आई होप सो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा और आप इसको रियली यूज़ करने के लिए रेडी हो गए रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिल सके। सो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।